प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनोज आज आपके सामने आपका विज्ञान भाग का पाठ नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, पहले पाठ जो कि आपकी केमिस्ट्री शुरू होती है वो आपको आकाश सर द्वारा बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चों ध्यान से समझें। इस भाग में मैं आपको प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का जो नेक्स्ट पॉइंट है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना से आगे आपको समझाऊंगा। इससे पहले हमने आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रतिबिंब, दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, फोकल दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध और दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम आदि के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है बच्चों, तो अगर हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने की बात करते हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कुल 6 प्रकार से बनते हैं। कितने प्रकार से बनते हैं? 6 प्रकार से बनते हैं। उसमें पहला प्रकार क्या है आपका, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, है ना। तो कैसे देखें, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आपको पता ही लग गया होगा कौन सा उत्तल दर्पण है और कौन सा अवतल दर्पण है। तो जिस दर्पण का परावर्तक तल कैसा होता है बच्चों, दबा हुआ, ये दब रहा है ना पीछे की तरफ का, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ये क्या कहलाती है आपकी मुख्य अक्ष, इसे क्या कहते हैं हम ग्रुप पी, इसे कहते हैं फोकस एफ और इसे कहते हैं वक्रता केंद्र सी, है ना, ये तो कहते हैं। अब हमने लिखा पहला पॉइंट, जब वस्तु आपके अनंत पर स्थित हो। अनंत का क्या मतलब है बच्चों? अनंत का मतलब यह है जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, अर्थात जहां तक हमारी नजर जाती है वो आपका क्या कहलाएगा, अनंत। अर्थात जहां से आगे आप नहीं देख सकते वो आपका क्या कहलाता है, अनंत। जहां तक आप देख सकते हो वो आपका क्या है, अनंत। ठीक है, तो मान लिया कोई वस्तु आपके अनंत पर है और आप उस वस्तु को देख रहे हैं, तो आपके द्वारा देखने पर जो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार से बनता है। देखिए, मान लें यहाँ पर कोई आपकी वस्तु उपस्थित है जिसे हमने ओ डैश कह दिया, ठीक है, और यहाँ क्या है आपका दर्पण है, क्योंकि इस दर्पण के द्वारा ही तो आप प्रतिबिंब देखोगे। तो इस दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब आपका बनता है वो कैसा बनता है, जब आपकी वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों, वास्तविक कोमा उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। ठीक है बच्चों, तो पहली स्थिति क्या है, जब आपकी वस्तु अनंत पर स्थित हो तो आपका जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। वास्तविक उल्टे के बारे में आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। वास्तविक जो हमारे समक्ष है और उल्टा तो आप समझते ही हो, अगर मैं खड़ा हूं तो मैं आपके लिए सीधा दिखाई दे रहा हूं, लेकिन मेरा जो प्रतिबिंब है आपके रेटिना पर कैसा बनता है, उल्टा। रेटिना आपकी आंखों का जो काला तारा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, रेटिना ही बोलते हैं। और इस रेटिना पर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, तब जाकर आपको वो वस्तु कैसी दिखाई देती है, सीधी दिखाई देती है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, बहुत छोटा, सॉरी। अब बहुत छोटे से हमारा क्या मतलब है, मान लिया भाई अगर आप कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में गए हों या किसी बिल्डिंग के सबसे ऊपर आप चढ़ जाते हैं, तो 10 माले की बिल्डिंग है, 20 माले की बिल्डिंग है, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है। अगर आप लास्ट वाले माले पर पहुंच जाते हो
और ऊपर से नीचे किसी को देखने लगते हो, तो आपको अगर एक आदमी की बात करते हैं, मानव की बात करते हो, बहुत छोटा नजर आता है ना। आप थोड़ा नीचे आओगे तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और नीचे आओगे तो और बड़ा हो जाएगा, और जैसे जैसे आप उसके सामने आ जाओगे वो कैसा दिखाई देगा आपको, यद्रक्ष जो उसकी हाइट होगी वही दिखाई देता है। ठीक है, तो जब वस्तु आपकी अनंत पर स्थित होगी तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जब वस्तु आपकी कहां पर आ जाती है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के मध्य आ जाती है, अर्थात जो आपका O डैश था वो अब आपका कहां आ गया भाई, ये क्या है सब आपका अनंत ही है, और ये क्या है आपका C है, तो इसके बीच में आपकी वस्तु आ गई O डैश, है ना। O डैश मतलब कोई आप इंसान भी ले सकते हो, किसी भी वस्तु को ले सकते हो। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा आपका वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, वस्तु से छोटा। तो जब वस्तु आपकी कहां पर होगी, अनंत और C के मध्य स्थित होगी, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। नेक्स्ट है आपकी स्थिति नंबर 3। नंबर 3, जब वस्तु देखो पहले कहां थी, अनंत पे थी, फिर अनंत और C के मध्य आ गई, तो अब वस्तु कहां पर आ जाएगी आपकी, C पर आ जाएगी। मान लिया ये क्या है आपकी वस्तु O डैश, कहां पर आ गई अब, C पर, तो क्या लिखेंगे, जब वस्तु C पर स्थित हो, पहली स्थिति अनंत, दूसरी स्थिति अनंत और C के मध्य, तीसरी स्थिति क्या आ गई आपकी, जब वस्तु C पर स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु के क्या, वस्तु के बराबर। कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर। जब आपकी वस्तु आपके वक्रता केंद्र C पर स्थित है तो उस वस्तु का कैसा बनता है प्रतिबिंब, जितनी बड़ी आकार की वस्तु होती है उसके बराबर ही उसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये था आपका तीसरा पार्ट। नेक्स्ट नंबर 4 पार्ट क्या है आपका, चौथे प्रकार से। अब देखो आपकी C से आ गई, अब C से आगे जाएगी, C से आगे कहां जाएगी आपकी, C और F के मध्य है, मान लीजिए यहां पर आपकी O डैश आ गई। ठीक है, तो जब वस्तु आपकी कहां पर आ गई, C और F के मध्य है, जब वस्तु C और F के मध्य स्थित है, किसके, F के, जब वस्तु C और F के मध्य स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा भाई आपका, C और F के मध्य, अगर आपकी वस्तु स्थित है। ठीक है, तो कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से कैसा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट स्थिति आपकी आ जाती है कौन से, 5 में आप क्या लिखेंगे, आपकी वस्तु पहुंच गई F पर, कहां से हटके, C और F के मध्य से हटके F पर पहुंच गई, तो अब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, ठीक है, उल्टा और वस्तु से क्या, बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, जब वस्तु आपकी कहां पर स्थित है, फोकस F पर। तो बच्चों अवतल दर्पण के द्वारा मैंने कुल प्रकार बताए आपके 6 में से 5 प्रकार आपको बता चुका हूं, और प्रत्येक प्रकार में आपने क्या देखा, वास्तविक उल्टा सब में सेम आता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम 6 पार्ट पे चले जाते हैं, 6ठे प्रकार पे चले जाते हैं, तो ये वास्तविक उल्टा आपका हट जाता है। मतलब अब आपकी वस्तु F से हटी और कहां पहुंच गई, F और P, अर्थात ध्रुव और F, ध्रुव P और फोकस F के मध्य पहुंच गई। तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा।
ठीक है बच्चों, बड़ा बनेगा। तो ये आपका होता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के प्रतिबिंब बनने के प्रकार। अवतल दर्पण द्वारा कुल 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। एक बार रिपीट करता हूं। नंबर 1, जब वस्तु आपकी अनंत पर स्थित हो। नंबर 2, जब अनंत और सी के मध्य स्थित हो। नंबर 3, जब आपकी वस्तु सी और अनंत के मध्य स्थित हो। नंबर 1 अनंत, नंबर 2 अनंत और सी के मध्य, नंबर 3 सी पर, नंबर 4 सी और एफ के मध्य, नंबर 5 एफ पर और नंबर 6 एफ और पी के मध्य। ये 3 प्रकार से आपके अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। नंबर 1 वही याद रखिए, पहली स्थिति अनंत तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। दूसरी स्थिति वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। तीसरी स्थिति वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। और चौथी स्थिति वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। और पांचवी स्थिति वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा। और छठी स्थिति क्या हो जाती है आपकी, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। इस प्रकार से अवतल दर्पण के द्वारा आपके कुल 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट आ जाता है आपका उत्तल दर्पण। अब बच्चों उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनते हैं, देखिए नेक्स्ट है आपका उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो बच्चों उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब केवल एक प्रकार से ही बनता है। मतलब चाहे आपकी वस्तु अनंत पर स्थित है, चाहे आपकी वस्तु फोकस एफ और ध्रुव पी के मध्य स्थित है, चाहे आपकी वस्तु सी पर स्थित है, अर्थात कहीं पर भी आपकी वस्तु स्थित है, तो प्रत्येक स्थिति में उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो एक ही जैसा बनता है। कैसे, उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की प्रत्येक स्थिति में आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है बच्चों, तो उत्तल दर्पण द्वारा चाहे आपकी वस्तु कहीं पर भी स्थित है, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में कहां करते हैं के बारे में जानकारी देंगे। थैंक यू।